पाकिस्तान को व्यापारिक तौर पर झटका देने की तैयारी, एमएफएन दर्जा देने को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। 29 सितंबर को मीटिंग में मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर होगी समीक्षा। व्यापार पर विशेष देश का दर्जा है एमएफएन। 1996 में पाकिस्तान को मिला था एमएफएन का दर्जा। कल सिंधु समझौते पर रिव्यू के बाद अब पाक को आर्थिक झटका देने की तैयारी। यूएन में सुषमा के भाषण से दिल मिलाया पाकिस्तान। कहा कश्मीर मुद्दे पर अलग थलग पड़ने की दिख रही है अकुलाहट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। प्रधानमंत्री ने यूएन में सुषमा के भाषण की तारीफ की। कहा प्रभावशाली संबोधन के लिए सुषमा को बधाई। राउत ने कहा यूएन में सुषमा के भाषण से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। हमने पाकिस्तान का खुलकर नाम भी नहीं लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सुषमा जी ने यूएन में भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रखा, उन्हें हमारी बधाई। मुंबई में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। करण जौहर के दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने करण जौहर के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। करण जौहर के आने बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा पाकिस्तानी कलाकारों को जूते मारकर निकालना जरूरी नहीं, बरतनी चाहिए कोई नरमी। पूरी हमले को लेकर मुंबई में कांग्रेस के महिला मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर पर बोला धावा। चूड़ियों के साथ किया प्रदर्शन। पूर्व डीजी एसके बंसल ने बेटे के साथ की आत्महत्या। दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट में घर में लगाई फांसी। सुबह नौकरानी ने दी पुलिस को सूचना। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी थे बीके बंसल। एक कंपनी से 9 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए। कुछ महीने पहले बंसल की पत्नी और बेटी ने कर लिया था सुसाइड। बंसल की गिरफ्तारी के बाद बदनामी से थी परेशान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस। 5 साल के रिटर्न के साथ हाजिर होने का समन। नोटिस पर सत्येंद्र जैन के मंत्री की सफाई। कहा सिर्फ गवाह के तौर पर बुलाया गया। हवाला के आरोपों से किया इनकार। सत्येंद्र जैन के बचाव में उतरे केजरीवाल। कहा सत्येंद्र जैन है बेकसूर। केजरीवाल 2 दिन में असेंबली में करेंगे बड़ा खुलासा। सत्येंद्र जैन ने किया दावा। दिल्ली के नांगलोई इलाके में कुछ छात्रों ने एक शिक्षक की चाकू से हमला कर ली जान। अनुशासनहीनता में आरोपियों का स्कूल से कट चुका था नाम। शिक्षक की हत्या पर सड़कों पर उतरे टीचर। लगाया जाम, पुलिस बल तैनात। बिहार पर जस्टिस काटजू का सोशल साइट फेसबुक पर विवादित स्टेटस। लिखा पाकिस्तान ने लिया बिहार के जंगल राज से आइडिया। फेसबुक पर काटजू ने लिखा पाकिस्तान को कश्मीर लेना है तो बिहार भी साथ में लेना होगा। काटजू ने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी घसीटा। लिखा आगरा वार्ता में मुशर्रफ को अटल बिहारी ने दिया था बिहार का ऑफर। बाद में काटजू ने दी सफाई। लिखा मैं मजाक कर रहा था। सोशल साइट्स पर काटजू के बयान से मचा घमासान। काटजू को फॉलोअर्स ने लिया आड़े हाथ। 1 अक्टूबर से देश भर की 50 ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। ट्रेनों के टाइम टेबल में होगा भी बदलाव। नए टाइम टेबल में तेजल हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस को भी मिली जगह। 3 तेजस ट्रेनों के बारे में दी गई जानकारी। तेजस ट्रेनें शताब्दी क्लास की गाड़ियां होंगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पहली तेजस ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। इस रूट पर कानपुर को कमर्शियल स्टॉपेज दिया गया। दूसरी तेजस दिल्ली से चंडीगढ़ तय करेगी सफर। तीसरी तेजस का रूट मुंबई से हुआ। इटावा में बोले रामगोपाल यादव। मुलायम परिवार में फूट की खबरों का जनता पर असर नहीं। रामगोपाल यादव के मुताबिक डीएम मैनपुरी ने अरविंद को 14 आरोपों से किया था बरी। शिवपाल से जुड़े एक आरोप को राजनीतिक बताकर जांच से किया था इनकार। रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। बिना किसी का नाम लिए कहा आरोप लगाने वाले खुद हत्या के आरोप में काट चुके हैं जेल। नहीं किसी आदमी का लेना चाहता हूं मैनपुरी के लोगों का, लेकिन वे जानते हैं कि हत्याओं के मामले में जेल रहे, क्या क्या काम करते हैं और अब भी क्या काम करते हैं। ऐसे लोग आरोप लगाने वाले। आरोपियों को फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बोले रामगोपाल यादव। नेताजी कहते हैं राजनीतिक दल शिव की बारात की तरह होती है, इसमें होते हैं हर तरह के लोग। यूपी के महोबा में अखिलेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर की एक छात्रा ने बंद की बोलती। स्कूल की मांग और वादे पर दिखाया आईना। कहने के साथ आप करना भी सीखिए मिनिस्टर जी। और आप कह तो जाएंगे, बताओ आप दे देंगे।
दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर को बांदा में नहीं मिला सरकारी सम्मान, प्रोटोकॉल की कॉपी लेकर भटकते दिखे, बोले लगता है यहां प्रदेश सरकार का शासन नहीं। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में किया ग्रामीण हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, कई और योजनाओं का किया शिलान्यास। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के जेडीयू में विलय की चर्चा को पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नहीं किया खारिज, बोले बातचीत जारी है, अंतिम फैसला का करें इंतजार। बिहार में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से लागू होगा शराबबंदी का नया कानून, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। पंजाब कैबिनेट बैठक में हुआ अहम फैसला, गोसाई गोस्वामी रवारी अहीर समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने पर बनी सहमति। बादल सरकार ने किया फैसला, किसानों के गन्ने की बर्बाद फसल के कुछ हिस्से की भरपाई करेगी सरकार, जारी रहेगी भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना। मोगा में धर्मकोट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकाली नेता के खिलाफ साथ साथ किया चक्का जाम, एक किसान पर फायरिंग का आरोपी अकाली नेता। मुजफ्फरनगर में हुई जाट महापंचायत, मोदी सरकार पर आरक्षण की मांग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए जमकर की गई नारेबाजी। एनआईए स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली कर्नल पुरोहित को राहत, 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड के शिवालिक नगर में सड़क के किनारे खड़ी कार में धमाके से मची अफरा तफरी, फायर सेफ्टी सिलेंडर में ब्लास्ट से कार के परखच जोड़े। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान पर एक युवती ने यौनाचार का लगाया आरोप, कुल 6 लोगों पर रेप और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया। नोएडा में रहने वाली युवती के मुताबिक अशोक प्रधान ने ससुर के साथ मिलकर 11 महीने तक किया बलात्कार, शादी कराने के बाद पहले ही दिन से शुरू कर दी थी छेड़खानी। युवती के मुताबिक नोएडा पुलिस ने अशोक प्रधान के रसूख के चलते नहीं दर्ज की थी शिकायत, दिल्ली के मॉडल टाउन में दर्ज करना पड़ा केस, बाद में नोएडा ट्रांसफर किया गया। पुणे की एक सोसाइटी में एक शख्स ने सरेआम मां बेटी को बुरी तरह पीटा, मां बेटी ने एक पिल्ले को सोसाइटी से बाहर निकालने का किया था विरोध। सोसाइटी में सरेआम हुई पिटाई से सेजल श्रॉफ नाम की युवती का टूटा दांत, कोथरूड पुलिस ने आरोपी मिलंद काले को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के सामने आई गुंडागर्दी, विवाद के बाद हंगामा करने पहुंचे बाइक सवारों को दौड़ा कर 4 व्हीलर से रोकने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में कैद हुई ओछड़ी टोल प्लाजा कर्मियों की करतूत, 4 व्हीलर की टक्कर मारने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 3 तस्करों को दबोचा, 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद। पटना के खगौल इलाके में छात्रा से छेड़खानी पर पिता मंचला, रोज करता था पीछा, लोगों ने पुलिस को सौंपा। चंडीगढ़ में पकड़ी गई लाखों रुपए की बतखें गायब होने का मामला, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, एक आईएफएस अधिकारी की शिकायत करती। पीपल फॉर एनिमल संस्था के सदस्यों ने तस्करों से पकड़े थे एक खास किस्म के बतख के 16 बच्चे, तस्करी के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे थे, अब वन विभाग नहीं दे पा रहा है सही जानकारी। शामली जिले के बेरालियान गांव में 3 शिक्षकों पर प्राइमरी स्कूल में शराब के साथ पार्टी करने का आरोप, स्कूल की रसोइये से बनवाया गया। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को तीसरी बार बनाया निशाना, लूटी सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा में एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर बरपा हंगामा, एक महिला ने लेटकर पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। आगरा में भीड़ ने आरोपी को पुलिस से छीनकर पीटने की कोशिश की, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, दूसरे धर्म की एक लड़की की शादी से जुड़ा था मामला। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पीट कर किया लहूलुहान, पुलिस ने आरोपी की जांच की बात कही, मान रही आपसी रंजिश का मामला है। कटिहार में शर्मसार हुई मानवता, पोस्टमार्टम के लिए हाथों में शव लेकर जाने को मजबूर हुए परिजन, नहीं मिली एम्बुलेंस सुविधा। पटियाला के डॉन कला गांव में 95 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस को किसी करीबी पर शक। खूंटी में उग्रवादियों ने निर्दोष गांव वालों को गोलियों से किया छलनी, 3 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिक्षक की हत्या करने वाले सभी छात्र नाबालिग, की जा चुकी है पहचान। नोएडा में उबर कैब के ड्राइवर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, डीयू के 4 छात्र हुए घायल, ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। बरेली में यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल पर 9 साल की मासूम से मेड का काम कराने का लगा आरोप, काम नहीं करने पर की जाती थी पिटाई। देवास के हाटपिपलिया इलाके में खेत में मिला 60 साल की महिला का शव, जिस पर दिखे निर्भया जैसी दरिंदगी के सबूत। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 बसों में हुई भीषण टक्कर, 20 यात्री घायल।
पूर्वी बिंदापुर में लुटेरों का आतंक, घर में घुसकर परिवार के मुखिया को घायल कर लाखों का माल लूटकर फरार। हावड़ा के एक मंदिर में एक चोरनी ने मूर्ति से चुराए सोने के आभूषण, सीसीटीवी में पहचान कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में धुआं भरने से मची अफरा तफरी, बोगी के एक पहिए के पास लगी थी आग। 24 परगना के राजा रहाट में किसानों ने किया प्रदर्शन, टाउनशिप के लिए अधिग्रहण की गई जमीन वापस मांगी। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, कहा नौकरी का झांसा देकर किया रेप। दिल्ली के तिलक नगर थाने में केस दर्ज। पानीपत में पिता के साथ सब्जी मंडी गई 6 साल की बच्ची को अज्ञात बदमाशों ने किया अगवा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 8वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के खगड़िया में नाव पर लदी स्कॉर्पियो कोसी नदी में गिरी, हादसे में 5 लोगों की बाल बाल बची जान। लातेहार में प्रशासन की लापरवाही ने ली एक शख्स की जान, चचरी पुल के साथ पानी के तेज बहाव में बहा युवक, घर वालों को अब तक नहीं मिला शव। पीएम मोदी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में CSIR के वैज्ञानिकों की बनाई डायबिटीज की दवा का किया जिक्र, पीएम से सराहना पाकर खुश हैं वैज्ञानिक। गुजरात में महिलाओं ने अभी से गरबा के लिए शुरू किया सजना संवरना, महिलाओं में टैटू की दिखी जमकर क्रेज। महिलाओं को पसंद आ रहे पारंपरिक गुजराती परिधान, तिरंगा, पक्षी और दीप वाले टैटू कलाकारों का चमका रोजगार। इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, उमड़ी जबरदस्त भीड़। मुंबई में हुए ग्लोबल सिटीजन कॉन्सर्ट में क्रिस मार्टिन की फिसली जुबान, कटरीना को कटरीना कैफ कपूर के नाम से बुलाया, समारोह में अमिताभ आमिर भी थे मौजूद। उड़ता पंजाब फेम के दलजीत दोसांझ ने अजय देवगन की फिल्म बादशाह को ठुकराया ऑफर, इमरान हाशमी निभा सकते हैं अब यह किरदार। फिल्म मिर्जिया का दूसरा ट्रेलर लॉन्च, मिर्जिया से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन। ऋतिक रोशन और कंगना के बीच छिड़े घमासान पर राकेश रोशन ने तोड़ी चुप्पी, बोले अगर ऋतिक बयां कर देंगे सच्चाई तो हैरान रह जाएंगे लोग।